के लिए। वैसे और बहुत सी स्कीम है कि हमने जिसमें स्वास्थ्य विभाग में बहुत सी योजनाओं में हमारे कार्यकर्ता लगातार काम करते रहे। सबसे अच्छी बात है कि कोविड के समय आप सबके सहयोग से उस कठिन समय में हमारी सरकार ने बहुत काम किया। देश में वेंटिलेटर्स नहीं थे, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे। मैंने खुद अपने यहाँ नागपुर और अपने इधर 100 करोड़ के ऑक्सीजन के प्लांट में एम्स, मेडिकल, छोटे छोटे हॉस्पिटल को दिए। 60-70 और हमने एम्बुलेंसेस अच्छी दी। हमने 500 वेंटिलेटर्स दिए। वो तो छोटे छोटे ऑक्सीजन के क्या कहते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेटर, बाईपैक 5-6 हजार बांटे और सब प्रकार की मदद हमारी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग क्षेत्र में एम्बुलेंसेज दी। हमारे सभी एमएलए ने, मुझे याद है मोहन और बाकी सबके एमएलए के क्षेत्र में अन्न छत्र चला। तो सरकार ने उस समय पूरे तरह 2 लाख करोड़ का अनाज जो है वो डोनेट किया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि रेमडेसिविर शॉर्टेज था, वो हमने उपलब्ध कराया। फंगस के इंजेक्शन लोग मर रहे थे, वो आए। और सबसे बड़ी बात इसका जो विशेष रूप से जो कोविड के ऊपर जो लस थी, क्या कहते हैं, नहीं, कोविड की लस जो थी कोविशील्ड, वो पहली बार हमने देश वैक्सीन उसका हमने तो देश में बनाया, पर पहले बार हमने देश के अनेक दुनिया के लोगों को वैक्सीन दिया और उनकी भी जान बचाने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं तो कहूंगा कि नागपुर शहर, महाराष्ट्र, देश, इन सब की डेवलपमेंट का इतना बड़ा लेखा जोखा है। कुछ फील्ड पे आपको पता चला, कुछ हमने किताबें आपको दी, उसका है। थोड़ा बहुत मैं वेबसाइट पर डालूंगा, पर यह प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, हम सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, हम रोजगार की निर्मित करेंगे और हमारे देश को दुनिया के नंबर 1 की महाशक्ति बनाएंगे। तो अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई। मेरे डिपार्टमेंट में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 7 जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए रोड कंस्ट्रक्शन। और इतना ही नहीं, तो इसके साथ साथ अनेक बातें ऐसी हैं जो बड़े प्रमाण पर बदल कर हो रही है, जिससे हमारा देश बदल रहा है। और ये जो 9 साल थे, ये भारत के विकास का एक युग था, एक स्वर्णमय विकास का युग था। और ये 9 साल मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरे किए। इसका लेखा जोखा जनता के सामने जाना चाहिए, इसलिए आपके सम्मुख आकर इसका बहुत संक्षिप्त में मैंने प्रेजेंटेशन किया, क्योंकि इसमें कुछ बातें आपको डिटेल में दी है। तो मैं बहुत आपका आभारी हूँ। आप इसके अलावा भी इस विषय से रिलेटेड जो भी कुछ पूछेंगे उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भोजन भी करना है, मैं भी आपके साथ भोजन करूंगा। सर, इस 9 साल का विकास का पाठ आपने पढ़ाया है, वैसा विशेष सूची में 14 विकास की बातें भी आई है, लेकिन अहम बात इसमें नहीं आई है, जो कि देश में जो बेरोजगारी बढ़ी है, सरकारी नौकरियां कितनी दी है आज तक 9 साल में, ये आपने इसमें बताया नहीं है। कितनी नौकरी दी है और आगे कितनी सरकारी नौकरियां देंगे, ये थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहली बात होती है रोजगार और स्वयं रोजगार। रोजगार और स्वयं रोजगार, अभी मैं बताने के लिए भूल गया, नागपुर में ही केवल मिहान में 68,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला है। मैं फैक्ट्री वाइज आपको आंकड़ा दूंगा और आने वाले समय में भी 10 साल पूरे होने के पहले मैं आपको 1 लाख पूरा कर दूंगा। रही बात, सरकार ने रेलवे में, पुलिस में, सब जगह ओपन करके आदेश दिया है कि आपके पास जितनी वेकेंट जगह है उसकी करो। दूसरी बात, जब रोड में 60% रोड कंस्ट्रक्शन बढ़ा है, तो इसका मतलब आज बड़े प्रमाण पर रोड में रोजगार निर्माण हुआ। जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का इंडस्ट्री दुगनी हो गई, तो नेचुरली जितने बनेंगे उतना रोजगार निर्माण होगा। तो सरकार में भी रोजगार निर्माण हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में भी हुआ है।
अभी मैं आपके आने के पहले मैग्नीज्योर ऑफ इंडिया के एमडी के साथ बैठा था और उन्होंने जो प्रोडक्शन बढ़ाया, कोल इंडिया में जो प्रोडक्शन बढ़ा, ये इतना बड़ा है कि एक समय हम 26 मिलियन टन थे कोल इंडिया में, आज हम लोग 70 मिलियन टन पहुंच गए। इससे रोजगार निर्माण हुआ। मैग्नीज्योर ऑफ इंडिया में एक समय हम 10 से 12 लाख मिलियन टन थे, अब हम करीब 20 लाख मिलियन टन से ऊपर पहुंच गए। आज भी मैंने उनको कहा कि ये माइंस अभी ओपन करो। तो उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में अभी हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है। टेक महिंद्रा आया, 3000 लोग ले रहे। एचसीएल है, उन्होंने 3,500-4,000 ले, अभी 20,000 तक जा रहे हैं। टाटा इन्फोसिस करीब 22,000 लोगों को ले रहे हैं। ऐसी सब कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी आई है कि निश्चित रूप से एक दिन मैं प्रवीण को कहूंगा कि एक बार आप सब लोगों को मिहान में ले जाकर मिहान में कैसी डेवलपमेंट हुई इसका एक बार जानकारी आपको जरूर मिलेगी। तो ऐसी अनेक बूटीपुरी एमआईडीसी एरिया, इसमें भी काफी बड़ी प्रमाण में डेवलपमेंट हुई। अब सबसे बड़ी बात बताता हूँ, आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि मदर डेयरी हमारे यहाँ अभी एक मैन्युफैक्चरिंग 400 करोड़ रुपए का, रसगुल्ले से लेकर श्रीखंड से लेकर सब प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग नागपुर में डाल रही है और उनको हमने 10 हेक्टेयर जगह उनको देना है और ये पूरे साउथ इंडिया को और मध्य भारत को मदर डेयरी के पूरे प्रोडक्ट नागपुर से जाएंगे। अब इसका सबसे बड़ा फायदा कुछ होगा तो विदर्भ में जो मदर डेयरी दूध का उत्पादन कर रही है वो आज 3 लाख लीटर दूध लेती है। ये फैक्ट्री खुलने के बाद वो 30 लाख लीटर दूध खरीदी करेगी तो विदर्भ के किसानों को समृद्धता और संपन्नता मिलेगी, नए रोजगार निर्माण होंगे। तो रोजगार सरकारी स्तर पर, रोजगार प्राइवेट स्तर पर और रोजगार उद्योग खुलने की, उद्यम खुद स्वयं रोजगार सदगुण के हाथ से, तो हमारा जोर स्वयं रोजगार के ऊपर है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले नहीं, और मुझे लगता है कि ये संख्या काफी बड़ी है। इसके बाद लोक संख्या भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, चैलेंज भी है और इसलिए बड़े प्रमाण पर इकोनॉमी ऐसी तैयार की है हमने जो रोजगार निर्माण करने वाली हो। अभी जैसे मेरे सेक्टर में रोपवे, केबल कार, कैनिकुलर रेलवे, मैं 260 करोड़, 2,60,000 करोड़ नहीं, 260 प्रोजेक्ट 1,30,000 करोड़ के 5 साल में बना रहा हूं। फिर हवा में चलने वाली बस ला रहे हैं, 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, फिर बस पोर्ट 500 बना रहे हैं। तो ये जो बढ़ता है, रास्ते लगातार बन रहे, ग्रीन हाईवे बन रहे हैं, अब बीटी के क्रशर चलते हैं, ट्रक ट्रांसपोर्ट चलता है, अनेक प्रकार की मशीनरी आती है, इंजीनियर्स को काम मिलता है। अब ये आवास योजना में कितने घर बने, कितने इंजीनियर्स को काम मिले, कितने लोगों को का स्किल लेबर को काम मिला। तो एक प्रकार से इसका आंकड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज एवरेज है, पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करने वाली इकोनॉमी, यही पॉलिसी हमारे सरकार की है। और हमने आज तक के रिकॉर्ड में जो आज 60 साल में नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा रोजगार निर्माण किए हैं। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और ज्यादा रोजगार निर्माण करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमारी कोशिश है। मेरा प्रश्न ये है, नाग नदी शुद्धिकरण प्रकल्प आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। आज से 4 साल पहले आपने एक वादा किया था कि इसमें नौका चलेंगी और ये आपका ड्रीम पूर्ण होगा। तो ये कहाँ तक इस पर प्रगति होने वाली है, उस बारे में मेरा ड्रीम बंद थोड़ी हुआ है। एक पहली बात, ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, इसकी 2400 करोड़ की कीमत है। प्रधानमंत्री ने इसका भूमि पूजन किया है। महानगर पालिका